नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी को सुनने के बाद आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। तो कहानी ऐसे है कि एक बाबा जी थे। वो अपने छत के ऊपर बैठकर वो चिल्लाया करते थे। क्या चिल्लाया करते थे? जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग आते थे, बहुत से लोग जाते थे, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। पर एक दिन मेरे जैसा व्यक्ति उनके पास पहुंच गया तथा कहने लगा, बाबा जी, आप रोज कहते हो जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या मुझको आप दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? बाबा जी ने कहा, हाँ, तुम जो इच्छा करोगे, जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम मेरी बात को मानो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो उसने उसकी जो बात है मानने के लिए पूरा संकल्प व्यक्त किया। तो बाबा जी ने कहा, बेटे क्या चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया, मैं बहुत ही अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता हूँ, इतना अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसका इतना विशाल बिजनेस हो हीरे मोतियों का। तो बाबा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं आपको एक हीरा एक मोती देता हूँ, जितने हीरे मोती तुम चाहो उतने आपको मिल जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, दो। तो उस बाबा जी ने उसका हाथ आगे किया, उसमें एक हीरा रख दिया। कहा, बेटे ये समय है, दिस इज़ द टाइम, इसे व्यर्थ मत गवाओ। समय हीरे के समान है, इसे संभाल के रखो, बहुत कीमती हीरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हीरा समय है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, ये हीरे के समान है। हाँ, बाबा जी ने कहा, हाँ, जितने इससे हीरे तुम चाहते हो बनते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या देना चाहते हो? उस व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा। बाबा जी ने दूसरा हाथ भी आगे किया, उसमें रख दिया मोती। बाबा जी ने कहा, ये है अच्छे काम, जितने अच्छे काम तुम करोगे आपको उतने ही ज़्यादा मोती प्राप्त होंगे। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मैं बाजार में जाऊँ कि मेरे पास समय है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, क्या लोग मुझे धन देंगे? क्या मैं हीरे मोतियों व्यापारी बन जाऊँगा? मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, मुझे आपके तर्क शक्ति पे विश्वास नहीं है। तो वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, रंग तमाशे देखता है, शराब भी पीता है और दूसरा गलत काम भी करता है। तो जब वह रंग तमाशे देख रहा होता है तो उसके मन की किताब खुलती है और उसमें बाबा जी की आवाज़ आती है, बेटे ये समय व्यर्थ हो रहा है, इस टाइम तुम कुछ अच्छे काम करो। तो उसने शराब की बोतल को नीचे फेंका और अच्छे काम के लिए निकल गया। तो जैसे ही वो अच्छे काम के लिए निकलता है, अगले दिन अपने चाचा जी की दुकान पे जाता है, कहता है कि भैया मुझको काम दे दो। तो चाचा जी कहते हैं, आज तो फिर आ गया, ये ले 100 का नोट। तो कहता है, आज 100 का नोट मुझसे काम नहीं चलेगा, मुझे काम चाहिए। तो वो कहता है, चलो मेरे पास लग जाए, इसका मन साफ है। तो चाचा जी उसको अपनी दुकान में पोछा लगाने के लिए लगा देते हैं। तो वो पोछा लगाता है, शीशे साफ करता है, करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने में बहुत खुश हो जाता है, उसको काम सिखाता है। 1 साल में वो ट्रेंड हो जाता है, उसी गांव में अपनी शॉप खोल देता है। उसका काम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। अगले साल उसने शहर पे दुकान खोल दी। उससे अगले साल उसने पूरे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, पूरे भारत में ही अपनी ब्रांचें खोल दी। काम बहुत चल रहा है। चौथा साल आता है, उसका काम इतना चलता है कि वह पूरे विश्व में अपनी ब्रांचें खोल देता है। तथा उसका काम वही होता है, हीरे मोतियों का, हीरे खरीदना, मोती खरीदना, उसको बेचना। तथा वो हमेशा दिखता है, समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा, एक एक सेकंड दिखता है और हमेशा ही अच्छे काम करता है। जिसको धन की आवश्यकता उसको धन दे देता है, जो नीडी है, जो हेल्पलेस है, उसको दे देता है। तो चौथे साल के अंत में वो इतना
अमीर आदमी हो जाता है, इतना अमीर आदमी हो जाता है, इतने हीरे मोतियों का व्यापारी हो जाता है, वो सोचता है कि ये अमीर आदमी वो पिछले 20 साल नहीं बन सका, ये 4 सालों में ऐसा क्या हुआ। तो उसको याद आती है उस बाबा जी की, वो कहता है मैं उस बाबा जी को मिलना चाहता हूँ। तो अपना जहाज़ उसी गांव में लेके जाता है, अपने जहाज़ से भारत में आता है, भारत में गाड़ियाँ लेता है, उसके पीछे 1000 की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो उसके साथ चलती हैं। तो उस गांव में वो पहुंच जाता है, तो सीधा ही बाबा जी के पैर हाथ लगाता है। बाबा जी आपने सच कहा था, 4 साल पहले आपकी मैं बातों पर विश्वास नहीं किया था, पर आज मुझे विश्वास हो रहा है कि आपने कहा था हीरा है जो समय व्यर्थ नहीं गवाना, मोती है अच्छे काम करना है। मैं पिछले 4 सालों में आपकी बातों पे अमल कर रहा हूँ और आज ये सिद्ध हो गया कि अगर मैं इसके ऊपर अमल पहले कर लेता तो पहले ही मैं जो चाहता वो प्राप्त हो कर लेता। तो बाबा जी कहते तुझे आज 4 साल बाद पता लगा है, मैं पिछले 40 साल से चीख रहा हूँ, 40 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि भैया अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, अच्छे काम करो, ये हीरे और मोती हैं, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तो वो व्यक्ति कहता है मैं कहता हूँ दुनिया वालों, अरे समय व्यर्थ मत गवाओ, ये हीरे के समान है, अच्छे काम करो, ये मोती के समान है। जितने समय व्यर्थ नहीं गवाओगे हीरे बढ़ते जाएंगे, जितने अच्छे काम करोगे मोती बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इसी बात के ऊपर अमल करना है। ओके बाय।